नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। छपरा में परसा प्रखंड के सत्याग्रह केंद्र भवन में बीडीसी की बैठक में विकास की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं योजनाओं में पारदर्शिता बरतने का संकल्प लिया गया। परसा प्रखंड के नवगठित पंचायत समिति की पहली बैठक प्रखंड प्रमुख सविता देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसका संचालन प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार ने किया। बैठक में स्थायी समिति के गठन और 15वें वित्त आयोग योजना पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य उद्देश्य पहला तो है कि सब किसी प्रतिनिधि से परिचय पहचान हुआ, और दूसरा है कि जो पहले की जो योजनाएं चल रही है उसको मतलब जल्दी ख़त्म करके नए सेशन का शुरुआत किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि के जो मांग अपने जनते समाज से जो किए हैं उधर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाके में जो ज़रूरी है उसको एक नंबर पर मतलब उसका बीडीसी में आज बैठक में बात उस पर ही हो रहा है, जैसा इसको पास किया जाएगा, भेजा जाएगा, पास होगा। इसलिए धन्यवाद। मैं कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी परसा। आज पंचायत समिति की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज की बैठक का है मुख्य एजेंडा बीपीडीपी का निर्माण करना एवं स्थायी पंचायत समिति का जो गठन होता है उसका निर्माण करना एवं अन्य। और साथ ही साथ यह भी है कि जो योजनाएं चयनित की जानी है अगले वित्तीय वर्ष के लिए उस संबंध में भी बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां मार्केट में चौकीदार की तत्परता ने एक बड़ी लूट की घटना को होने से बचा लिया। हालांकि इसमें दुखद खबर ये भी है कि लूट की घटना को अंजाम देने आए लुटेरों ने गोली मारकर चौकीदार और एक अन्य को घायल कर दिया। फिलहाल अभी घायल चौकीदार का इलाज शहर के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। पूरा मामला जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट चौक के है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी डॉक्टर कुमार आशीष चौकीदार से मिलने पहुंचे और कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए उसकी स्थिति अच्छी है। एक लूट की बड़ी घटना रुक गई है। रात में चैन मार्केट चोरी करने की बात आई थी, जिसमें कि ग्रामीणों के सहयोग से इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसमें कि चोरी की घटना को रोका गया है और इसमें हम अभी मिलने आए हैं और उनको प्रोत्साहन राशि दी। सहरसा में बकाया रुपए मांगना एक व्यापारी को महंगा पड़ गया। दरअसल कोलकाता के हावड़ा में सहली कंजी के कपड़े कारखाने के मालिक दिनेश कुमार गोस्वामी ने सहरसा के गंगजला स्थित मानसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक पिंटू कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जख्मी दिनेश कुमार गोस्वामी का कहना है कि 8 साल पहले मानसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को 8 लाख रुपए के कपड़े दिए गए थे, जिसके बाद उनमें से लाखों रुपए की राशि बच गई थी लेना, जिसके मांगने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हम कलकत्ता रहते हैं। मेरा सहेली गंजी के नाम से गंजी बनाते हैं हावड़ा में। यहाँ गंगजला चौक पर मानसी ट्रेडिंग कंपनी करके एक दुकान है, उसका मालिक का नाम मिंटू है और उसको हम माल बेचते थे। मेरा 7-8 साल से पैसा बाकी है और करीबन 7-8 लाख रुपया था। धीरे धीरे करके 5,000 10,000 ऐसे करके देते गया। अभी 2.5 लाख रुपया करके ओरिजिनल मेरा है बिना ब्याज का, और ब्याज जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। हम पैसा मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता था। अभी हम जैसे हर एक 2 महीना 1 महीना पर आते हैं, देता ही नहीं है। उसके बाद अभी 2 साल से खाली कोरोना दिखा दिया, ठीक है, लेकिन मेरा पैसा 7-8 साल का है बाकी। और क्या है कि इसका व्यापार चल रहा, सब कुछ कर रहा है। अभी हम रुपया मांगने गए तो बोलता क्या है, नहीं देंगे पैसा, चलो भागो यहाँ से, ज़्यादा बोलोगे तो जान से मतलब तुमको हाथ धोना पड़ेगा। मेरे साथ मारपीट किया और धक्का दे के पूरा मेरा खून पूरा बहा दिया। मतलब कौन है, किस नाम का इसका दुकान है? ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गंगजला चौक पर। अच्छा। इसका मालिक का नाम है मिंटू, दबंगई दिखाता है। कुछ करिए, कुछ अगर आपको जो है ना जो करना सीधे करता है, कुछ नहीं कर पाइएगा, भागो यहाँ से। हम आए यहाँ पर, अभी सदर अस्पताल सहरसा में है, थाना में गए तो हम यहाँ पर अभी सदर अस्पताल में आके ट्रीटमेंट कराए हैं। हम यही कहाँ दुकान है आपका? शासन से कि हमारे साथ न्याय हो। कहाँ दुकान है आपका? हम रहने वाले हैं हावड़ा सलकिया, मेरा कारखाना है हावड़ा गंजी के नाम से। हावड़ा सलकिया जी। घर भी वहीं है आपका? हम वहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश गोस्वामी। छपरा में नगर पंचायत परसा क्षेत्र के मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत नली गली पक्कीकरण योजना से पीसीसी सड़क नाले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विधायक छोटेलाल राय और कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर किशोर कुणाल ने फीता काटकर किया।
रुक जाइए सर, एक और पत्रकार आ गए हिंदुस्तान के पत्रकार। निश्चय योजना अंतर्गत हम लोगों ने 42 योजना का टेंडर निकाला था, जिसके अंतर्गत यह पहला योजना का उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है माननीय विधायक महोदय द्वारा, और इसका कार्य 1 माह में पूरा किया जाना है। और भी कई योजनाएं हैं जिसको हम कुछ ही दिनों में जिसका वर्क ऑर्डर देने जा रहे हैं, और जल्द यहाँ विकास की गति दिखेगी। यह तो 1 वर्ष पूर्व से ही हमने कर रखा था, बट किसी तकनीकी कारणों से टेंडर निष्पादन नहीं हो सका था, लेकिन अब सारा कुछ हो गया है। फिर जो कुछ टेंडर था जिसमें कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया था, फिर मैंने उसका रीटेंडर फिर से कर दिया है, उसका भी तुरंत कार्रवाई। मित्र साथी कार्यपालक के जो हम लोग तेज तरार हैं भाई, हम लोग तय कर रहे हैं कि एक रोड को पूरा बने तो समझे कि नहीं, अलग अलग व्यू पर नहीं करना है कि 500 मीटर यहाँ बना दिए, 500 फीट वहाँ बना दिए। तो हम लोग तय करेंगे इसके बाद में कि एक रोड, आइए ना आप इधर, एक रोड पूरा रोड बने, समझे ना। और अभी हम लोग का यहाँ बहुत दिक्कत था, हम लोग जब आते थे यहाँ इतना मजबूर माने रास्ता था कि हम लोग इसको कहे कि तत्काल तो शुरू हो जाए, तत्काल शुरू हो जाए, जो बचे हुए भाग है उसको शेष तुरंत कर देते हैं, क्या बोलिए। तो इसलिए हम बधाई देते हैं, और कुणाल जी बहुत तेज हैं, जान लीजिए। इसलिए मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है और विकास की गति को तेज कर रहे हैं। अगर नगर पंचायत बना है, और हम देखिए अभी पंचायत समिति की मीटिंग हो रहा था, और इनको एक और बात बतला देते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़िए, आप प्रधानमंत्री का जो आवास भी है उसमें गरीब को चिन्हित करिए, पहले गरीब को प्राथमिकता दीजिए। क्या गरीब के प्राथमिकता देने से क्या होता है कि वो आपको आशीर्वाद देगा। अब क्या होता है नहीं है तो उसके पीछे हम नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब के प्राथमिकता देके पहले उसका घर बने, हम उसके पूरा सपोर्ट में रहें, और सड़क जो बने एक लेंथ पूरा हो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि नहीं चेंज होगा, देखिए यहीं से तुरंत जहाँ से होता है तुरंत चेंज हो जाता है, आप लोगों को खबर रहता है, बदलवा देते हैं, अभी कर देते हैं, लेकिन अब सामान मटेरियल की रही है ना तो सब बदल जाता है। और अब बात करेंगे मसौढ़ी की। एक और जहां राज्य सरकार प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संकल्पित है, तो वहीं धनरुआ प्रखंड के सिमरी गांव को आज तक एक आंगनवाड़ी केंद्र को भवन नसीब नहीं हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि बच्चे केबिन या खुले आसमान में पढ़ने को विवश हैं। केबिन के आगे कुआं है, डर नहीं लगता है? हाँ, केबिन के आगे कुआं है। बच्चों का गिर जाने का डर तो होता होगा? बच्चों का डर तो है ही है। कितना साल से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? शुरू से नहीं। लगभग कितना साल? हम तो यहाँ 2004 से काम करते हैं, पहला ही से। ये तो बहुत छोटा है, मतलब जगह है, इसमें कैसे आंगनबाड़ी चला देते हैं? छोटा केबिन छोटे ना है। बरसात में आप कैसे काम करते हैं? बरसात में यहाँ पे पानी भर जाता है, सब चीज दिक्कत है पानी का। क्या ठंडा है तो बाहर में बैठाते हैं। अब गर्मी के दिन में क्या कैसे मतलब काम करते हैं? गर्मी में यही में ऐसे ही रहा है। क्या नाम हुआ? किरण देवी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आंगनबाड़ी सेविका। कितना यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? है सर। कहाँ है? बगल में। भवन है कि नहीं? भवन नहीं बना है। भवन कितना साल से नहीं बना है? शुरू से नहीं है। तो लगभग कितना साल से? हम तो 2013 में बहाली हुए हैं, जून 13 में। उसके पहले से नहीं है? उसके पहले से नहीं है। तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को आप? अब किराया पर पढ़ाते हैं, वो भी किराया मिलता है, कभी न भी मिलता है। 3 साल से किराया भी नहीं मिला है। परेशानी तो होती होगी? बहुत परेशानी होती है। अब किसी के यहाँ जाइएगा किराया के लिए तो 200 रुपया में किराया मिलता है, कोई नहीं देता है, तो अपना यहाँ पर ला के चला रहे हैं। बरसात में क्या करते हैं? बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है,
बाहर आ जाता है तो यहाँ तक सब भर जाता है। कैबिन, छोटा सा कैबिन है, कैसे पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को? किसी तरह मैनेज करते हैं। इस संबंध में किसी बड़ी अधिकारी को सूचना दिए या नहीं दिए कि यहाँ भवन नहीं है? जानते हैं, सब लोग को सूचना दिए थी, प्लॉट खाता सब दिए हैं, लेकिन इसके बारे में तो कोई कुछ सूचना नहीं मिला। अब आगे लोग क्या करें, अभी तो बोल रहे हैं कि दिए हैं, अब क्या करेंगे अब वो लोग जाने। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। आंगनवाड़ी सेविका हैं ये, धनरुआ प्रखंड का सिमरी गांव है ये। इनका कहना है कि यहाँ जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उस बच्चे को हम कैबिन में पढ़ाते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, खासकर बरसात के मौसम में ज़्यादा परेशानी होती है। इनका कहना है कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बना ही नहीं, बहुत विडम्बना है। राज्य सरकार कहती कि हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, लेकिन यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र इस गांव को नसीब नहीं हुआ। नतीजा है ये बच्चे जो देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं खुले मैदान में हैं। मौसम आप देख रहे हैं कि कैसा मौसम है, चाहे वो जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। इन तीनों मौसमों में बच्चों को या तो केबिन के अंदर पढ़ाया जाता है, अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो बाहर निकाल कर पढ़ाया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका जो थी, इनका कहना है कि यहाँ भवन बनना चाहिए। देखिए मेरे साथ सहायिका भी जुड़ी हुई हैं, थोड़ा इनसे ही बात कर लेते हैं हम। कितने सालों से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, भवन? शुरू से नहीं है। तो कैसे पढ़ाती हैं आप बच्चों को? ऐसे ही पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाती हैं? केबिन में। कैबिन में पढ़ाती हैं, दिक्कत छोटी सी जगह है, परेशानी तो होती होगी? बहुत परेशानी है। तब क्या करते हैं बच्चों, कहाँ लेकर जाते हैं? वैसे गुजारा करते हैं। अभी तो फिलहाल बच्चे जो हैं वो खुले खेत में पढ़ रहे हैं। अभी खुले खेत में पढ़े थे। अभिभावक परेशान नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे खुले खेत में हैं? परेशानी तो है ये। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? भवन बनाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।